नमस्कार। आप देख रहे हैं लाइव ईटी न्यूज। खबर सहरसा से है, जहां बिहार सरकार के कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संतोष कुमार सुमन ने बुधवार को सहरसा में आयोजित गरीब चौपाल में लोगों की समस्याएं सुनी। जिला परिषद प्रांगण स्थित बैंक्वेट हॉल में आयोजित कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोगों ने अपनी विभिन्न समस्याओं से संबंधित 1000 से अधिक आवेदन मंत्री को सौंपे। मंत्री ने कहा कि गरीब चौपाल का उद्देश्य अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य वंचित वर्गों के उन लोगों तक सरकार की पहुंच सुनिश्चित करना है जो आर्थिक कारणों से अपनी शिकायतें लेकर पटना नहीं जा पाते। उन्होंने बताया कि स्थानीय स्तर पर समाधान योग्य मामलों का तत्काल निस्तारण कराया जाएगा, जबकि अन्य आवेदनों को विभागवार छांटकर कार्रवाई के लिए पटना भेजा जाएगा। मंत्री ने कहा कि बड़ी संख्या में लोगों की समस्याएं सामने आना चिंता का विषय है और सरकार उनके समाधान के लिए गंभीरता से कार्य कर रही है। सहरसा से लाइव 18 न्यूज के लिए विकास कुमार की रिपोर्ट। देखिए, आज हम लोग गरीब चौपाल हमारी पार्टी के द्वारा चलाया जा रहा है। इस चौपाल का मकसद है कि जो गरीब लोग हैं, खास करके दलित, अनुसूचित जाति, जनजाति में जो आते हैं, जो अपने खर्चे से पटना नहीं पहुंच सकते हैं, समस्या तो उनके पास है ही, और जाते भी हैं तो उनको 2 वक्त का जो रोटी कमाते हैं उससे कहीं ना कहीं कटौती करके जाना होता है और आने का पैसा भी नहीं होता है। तो हम लोग ने सोचा कि हम क्यों ना उन्हीं के पास जाएँ, उन गरीबों के पास जा कर के उन्हीं के घर में उनसे बात करें, और जाने से निश्चित तौर पर बहुत सारी समस्या भी आएगी, एक परिवार का विस्तार भी होगा और आपसी प्रेम भी बढ़ेगा और इससे पार्टी का भी विस्तार होगा। इसी सिलसिले में हम लोग यहाँ सहरसा में आज आए हैं और आप सबने भी देखा कि गरीब लोगों का, जनता का, खास करके अपने भाई बंधु का, सबका इतना प्यार समर्थन मिला, इतनी बड़ी संख्या में आए। लेकिन एक बात का दुख भी इस बात की भी होती है कि इतनी समस्याएं का अंबार है और 1000 से ज़्यादा आवेदन प्राप्त हुए हैं, तो आप समझ लीजिए कि सबके पास समस्या है। तो हम लोग को दुख भी होता है कि हम लोग अभी तक उस स्तर पर नहीं पहुंच पाए कि लोगों की समस्याओं को इतना कर पाएँ समाधान। तो सरकार की तरफ से भी, माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से भी सहयोग शिविर का आयोजन किया जाता है, जो महीने के प्रथम मंगलवार और तृतीय मंगलवार को होता है। उसमें भी लोग को अपने आवेदन देने चाहिए, उसमें भी निष्पादन होता है, लेकिन लोगों में भी जागरूकता की कमी है। तो हम लोग ये भी बात करते हैं कि आप वहाँ भी करिए, आप ब्लॉक में जा कर के सीओ वीडियो दीजिए, और सरकार का नियम है कि 30 दिन के अंदर अगर नहीं होता है तो आप पदाधिकारी दंडित किए जाएंगे, और माननीय मुख्यमंत्री जी इसको मॉनिटरिंग भी करते हैं। तो हम लोग का भी यही प्रयास है, और यहाँ आने पर हम लोग कोशिश करते हैं पटना भी जाके, यहाँ भी बैठ के कुछ समस्या का समाधान कर रहे हैं, और हम लोग वहाँ भी जा कर के सारे आवेदन को गहन जांच करते हैं, संबंधित जगह जो पत्राचार होता है वो करते हैं, और उसके बाद बातें भी होती है, फ़ोन से भी बातें होती है, और धीरे धीरे हमने कोशिश किया है कि कैसे इनके समस्याओं को सिस्टमेटिक ढंग से, और एक फ़ायदा ये भी होता है कि बहुत लोगों का, हम लोग का नंबर आता है, फ़ोन नंबर आता है, एक परिवार बनते हैं, विश्वास होता है, तो पार्टी मजबूत होती है। तो निश्चित तौर पर जिन विचारों को लेकर के आदरणीय श्री जीतन राम मांझी जी ने पार्टी बनाया, विचार को बल मिलता है, और सहरसा में इतना पोटेंशियल है और हम यहाँ काम करेंगे तो लोगों का आशीर्वाद मिलेगा। तो आने वाला समय में हमारे यहाँ पर कोई ना कोई प्रतिनिधि चुन के जाएंगे जो विधानसभा में अपनी बात को रखेंगे। तो ये सब कार्यक्रम है, और हम समझते हैं जहाँ भी जा रहे हैं बहुत ही सफलता मिल रही है। तो आपके माध्यम से अपने तमाम साथियों को, कार्यकर्ताओं को और ख़ास करके देवतुल्य जनता को धन्यवाद देना चाहते हैं। कुछ दिनों पहले